नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया और हम हैं अपने आईएमएस कॉलेज के कैंपस में। यहाँ हम लेकर आए हैं एक नए इंस्पिरेशनल ब्लॉग जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्टअप कल्चर और उनके चैलेंजेस। फ्रेंड्स, जब आईएमएस कॉलेज के कैंपस में दूरदर्शन चैनल द्वारा इंटरव्यू लेना स्टार्ट हुआ तो पता चला कि यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल स्टार्टअप है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ हर किसी के दिमाग में मिनट मिनट में एक स्टार्टअप आइडिया चलता रहता है। प्रोफेसर भी खूब गाइड करते हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी एक स्टार्टअप की तरह है, अनप्रेडिक्टेबल, पर अगर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ काम किया जाए तो सक्सेस जरूर मिलती है। बहुत स्टूडेंट्स का आइडियाज कैप्चर नहीं कर पाया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू, उनके आइडियाज और क्रिएटिविटी क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया के बारे में। लेट्स सी। ताकि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और इनिशिएटिव दे स्टार्टअप को और ज़्यादा बूस्ट करने में। इससे हमारा रोजगार भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि मेक इन इंडिया स्कीम में जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया है जो बेसिकली स्टार्टअप को ज़्यादा फोकस करते हैं। और इंडिया में हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे पेपर वर्क हो गया, लाइसेंसिंग जैसे बहुत ज़्यादा इशूज आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है और जल्द से जल्द ये सब सारे जितने भी लाइसेंसिंग वाले काम है उसमें काम करने के लिए कर रही है। और हम इसको और भी प्रोडक्शन करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रही है गवर्नमेंट द्वारा, इससे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। Institute of Management Studies, and today I'll be sharing about the recent ongoing trends of startups. So we all know that startup is actually coming about ideas. If you have ideas about businesses, you can like what is going on in India. That means people are having and coming up with many startup ideas. And coming to the recent trends, we see like there are many trends in the edtech companies, and there are many trends in the healthcare system. So we all know जब कोविड की भी टाइम आई थी, कोविड के वक्त में काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, बट जैसे बहुत लोग हम देखते हैं कि हमारे भारत में यूपीएससी का इतना क्रेज है और कई सारी चीज़ों के मतलब पढ़ाई को लेकर के बहुत क्रेज है, बट जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट थे वो काफ़ी बंद हो गए। बट जो एडटेक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल बायजूस हो गई, अनअकैडमिक हो गई, वो काफ़ी बूम की है। तो जो रिसेंट ऑनगोइंग ट्रेंड्स है जैसे कि एड सेक्टर्स में जो स्टार्टअप से बहुत काम करे और बहुत सारी कंपनी उभर करके आ रही है। फिर हम देखें तो हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि कोविड ऐसा वक्त था कि जब लोग काफ़ी घबरा गए थे और लोगों को पता था कि उनको हेल्थ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, सेफ्टी की सिक्योरिटी एंड ऐसे में हेल्थ सेक्टर्स में भी बहुत इंश्योरेंस लोग लेने लगे हैं। फिर कई सारे ई कॉमर्स मॉडल भी एग्जिस्टेंस पे आए, कई सारे जो रिमोट वर्क है, अभी लोगों को पता है कोविड में काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं कर सकते थे एंड वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ही अवेलेबल अप्रोचेबल एक सब्स्टिट्यूट था और जो कि अभी भी जा रहा है, अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम वर्क करते हैं। सो इससे जो रिमोट वर्क है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो कई सारे स्टार्टअप जो काफ़ी ज़्यादा फैल नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो लॉजिस्टिक्स में इश्यूज आती हैं, तो वो स्टार्टअप ऑनलाइन कर सके डिजिटलाइजेशन के थ्रू उनका जो रिमोट वर्क है वो उनको काफ़ी बढ़ावा देते हैं। तो जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, तो जो स्टार्टअप है इन चीज़ों में बहुत फोकस करते हैं। तो ये मेरी ओपिनियन है। Hello everyone, my name is Deepak Kumar, student of IIM. For the sectors of money, government is very particular. We actually and government is बहुत सारे स्कीम कर रही है, जो बहुत सारे स्टार्टअप को हेल्प कर रही है। नंबर 2, बहुत सारे रेगुलेटरी को कम कर चुके हैं एंड टैक्स पॉलिसी बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड साइबर सिक्योरिटी भी बहुत सारे स्टार्टअप का हेल्प हो रहे हैं। बहुत सारे डिफिकल्टीज कंपनी को रजिस्टर करवाने बहुत सारे काम कर रहे हैं एंड बहुत सारे डाटा साइंस को लेकर गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव एंड बहुत सारे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट में वर्क किया है, लाइक कॉलेज स्कूल एंड इम्प्रूव करने के लिए। एंड नंबर 4, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टार्टअप को उन्होंने बहुत अच्छा देखते हैं कि गाँव में देखते हैं पार्टी वगैरह में पार्टी का ग्लास और पार्टी का ग्लास वगैरह यूज करेंगे बताया जाता है। तो
काफी 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 प्रॉब्लम होती है लेकिन एक तो कॉमन मैटर को स्टार्ट करते हैं तो साइड कितना अगर मुझे एक तरह लेवल का स्टार्ट करना दूसरा आपको होगा तो दूसरा प्रॉब्लम का एक हो सकता है कि अगर आप इसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिस करा तो आपके गवर्नमेंट जो है काफी इनिशिएटिव ले रही है एनकरेज करने के लिए जैसे आप लोग वाटर की बहुत कम हुआ है अभी और जैसे रिसेंटली होने मतलब सलाह जो काम करने के लिए रिकॉर्ड्स में रहती हैं एंड बीमर्स क्रिएटिविटी होती है उनकी जो प्रोसेस होते हैं सिद्धांत होते हैं उनको फॉलो करके आज बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक कनेक्टर है जो कि म्यूजिक हमारे तो उससे कनेक्ट होके इसका जो टॉपिक है इस तरीके से देखिए काफी कंपनियां I'm Dr. Radia Basati. I'm lecturer in IAS. स्टार्टअप इंडिया की हमारी बात हो रही है तो स्टार्टअप इंडिया बेसिकली है क्या? हम कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज स्टार्टअप इंडिया बिजनेस कुछ भी हो सकता है चाहे वो एक इनिशियल सीड स्टार्ट करें या फिर हमारा फैमिली बिजनेस होता है कोई भी बिजनेस है तो स्टार्टअप इंडिया के लिए हमारे पास गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रही है हमें क्या कहना है कि आप कुछ ना कुछ अपना कीजिए अपने आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा है हमने बताया कि बजट हमने एग्जाम्पल दिया हमने एग्जाम्पल दिया ओला बाइक है ओला कार है तो ये सारा क्या है इससे टेक्नोलॉजी को यूज किया पहले हम क्या करते थे बहुत किसी को लाइट लगाता था क्या करते थे यहाँ पे गाड़ी अब हमें क्या है ऑनलाइन बुक करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी यूज होता है तो ये सारे हमारे की फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है हमारे टीचर्स को कोई बिजनेस करने के लिए टीचर्स को अच्छा खासा लोन मिल रहा है तो उसको हमको जानना होगा जानना ये सही बात है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें फंड कितने लोग मांगते हैं कहीं हमारी शुरू में स्टार्ट हो जाए हमारे पास ऐसा नहीं बिजनेस मांगता है तो हमको जानकारी देती है कि हम कैसे शुरुआत करें कि हमें फंड गवर्नमेंट से मिलने लगे सब्सिडी देता है तो ये बिजनेस करने के स्टार्टअप इंडिया में हमारा आइडिया गवर्नमेंट को पसंद आता है उसमें हमको सब्सिडी मिलता है तो हम ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन में हमारे कॉलेजेस में जैसे हमारे आईएम्स हैं बड़े बड़े एक्सपर्टाइज हैं साइंसेस हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ही प्रोग्राम होता है ऐसे हमारा इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों को स्टूडेंट्स को जागरूक करें ताकि वो अपना बिजनेस कर सके और बिजनेस को एक घराना करें बिजनेस हवा कोई बात नहीं है लेकिन उसको कहीं ना कहीं
तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि आईएमएस कॉलेज के कैंपस पे स्टार्टअप का फीवर चढ़ा हुआ है और यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी रेडी हैं दुनिया को कॉन्क्वायर करने के लिए। ये था हमारा एक्सक्लूसिव व्लॉग इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। आपके माइंड में भी कोई आइडियाज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये जर्नी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग और